हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देर के लिए तकलीफ़ के लिए माज़रत चाहता हूँ और देर के लिए खेत के लिए भी माज़रत चाहता हूँ। बहुत टाइम बाद बैक आए व्लॉग के अंदर, उस सब के लिए माज़रत। मेरे कसूर नहीं है, एज यूजुअल जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ, टाइम इज़ मनी। लेकिन ना मनी मिल रही है ना यहाँ टाइम मिल रहा है, तो घूम फिर के जो काम स्टार्ट किया उसी के काम पे आगे चलते हुए, आगे स्टार्ट लेते हुए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मेरे भाई मेरी बहन सब आंटी वगैरह सब खैर खैरियत से होंगे। अगर जो खैरियत से नहीं होंगे, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे, उनको उम्र दराज करे, उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत और ज़िंदगी दे, और हर किसी को अपने अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे। जैसा कि आज आप जानते हैं बहुत टाइम बाद हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है। ये कोई ज़्यादा कोई 1 महीना हुआ होगा या 1.5 महीना हुआ होगा। मसला सारा ये है, दुबई के अंदर बिज़ी लाइफ बहुत होती है। माशाल्लाह 12-12 घंटे हम ड्यूटी करके आते, उसके बाद रात को बिस्तर पकड़ के सो जाते, फिर भूल जाते कि एक आधी नई पब ऑडियंस हम अपनी बना रहे। अब वो भी हमें याद नहीं करती, हम भी भूल जाते। अब कोई हमें याद करेगा तो हम आएंगे ना, अब कोई याद ही नहीं करेगा तो लोग कैसे आएंगे। इसलिए आज मैं आपको लेके आया हूँ जुमेरा, जो मोस्ट लग्जरियस जगह है दुबई की, जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं यार रहना। बहुत एक्सपेंसिव जगह है माशाल्लाह। घर भी यहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, वैसे देखा जाए लग्जरी गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। रोल्स रॉयस भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, बेंटली भी मिल जाएगी, फरारी भी मिल जाएगी, मैक्लेरन भी मिल जाएगी, लैम्बोर्गिनी भी मिल जाएगी। बस थोड़ी देर बैठने की देर है, हर गाड़ी अपने आप की सलामी देते हुए निकलती जाएगी कि आज हम यहाँ पे आए हुए। इस बीच की खासियत ये है कि बहुत पोर्श इलाका है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कराची के अंदर डिफेंस कह लो जो पोर्श में आता है, वैसे यहाँ पे दुबई के अंदर ये पोर्श ज़्यादा पोर्श इलाके में आता है। और इस बीच की एक खासियत ये भी है कि आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और फ़िशिंग भी कर सकते हैं। फ़िशिंग करनी हो बोट हायर करें। इस साइड पे जैसे कि मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा, ये वो जो लोकेशन है जहाँ पत्थर वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे आप जैसे कि लोग स्टिक वाली जो फ़िशिंग करते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोट हायर करेंगे तो वहाँ से आप बोट के अंदर जाके भी फ़िशिंग वगैरह, फ़िशिंग कैच आउट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहाने का भी सिस्टम दिया गया है, जैसे कि ये येलो बाउंड्री लाइन दी गई है, इसी हदूद तक आप जाके नहा सकते हो, स्विमिंग एंजॉय कर सकते हो। उसके आगे हम जा नहीं सकते। माशाल्लाह लोगों ने लिबास बहुत प्यारे पहने, उस पर हम कमेंट कर नहीं सकते। जैसा देश वैसा बेश वाला हिसाब है। तो इस वजह से, और कोई खुदा ना खास्ता पब्लिक है, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे, किसी की प्राइवेसी के अंदर जाना अच्छी बात नहीं है, तो इस वजह से हम उधर नहीं जाएंगे। बस दूर से आपको दिखा दिए कि ये बीच वाली साइड है, तो कैमरा मैन दोबारा भी एक दफ़ा घूम के दिखा दे कि कितना बड़ा बीच है। दिन का नज़ारा बहुत प्यारा होता है माशाल्लाह। इधर इस टाइम आने का मकसद ये है कि मौसम थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे मंथ आगे जाते जा रहे, ठंडी का मौसम आता जा रहा है, तो मंथ इस वजह से आज मैं इधर आके आपको विज़िट करवाने के लिए आया हूँ कि नॉर्मल मौसम में ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। जैसे कि वो गर्मी नहीं है हफ्स वाली, लेकिन चलते चलते पसीने निकल आते हो, वो भी नहीं है कि चलते चलते जैकेट पहननी पड़ रही हो, ठंड लग रही हो, वो भी नहीं। एकदम नॉर्मल सुकून.com वाला माहौल है। अभी जिधर हम चल रहे हैं ये पेट्रा वॉकिंग वाला ट्रैक है। लेकिन मज़े की बात एक और भी है यहाँ पे, हैक्स पर मेरा एक्सपीरियंस, पब्लिक का मुझे पता नहीं पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। किसी को अगर डेट मारनी हो ना, ये भी अच्छी जगह है, जैसे वो लास्ट टाइम मैंने बताई थी। लेकिन लोगों ने बोला यार कोई वो उसके साथ साथ कि डेट के लिए बच्चे भी दिलाते, यार ये काम मेरे से नहीं होता। अगर किसी के पास है वो मुझे भी दे, मैं भी यहाँ पे कोई बच्ची सेट करके डेट मारूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास भी नहीं है कोई बच्ची शच्ची, तो उसको उस टॉपिक को हम इग्नोर करते, ज़्यादा लंबी नहीं खींचते। जो जैसा है वैसा रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे, माहौल रहे, सब कुछ रहे। मेरे हिसाब से डेटिंग पॉइंट ये भी अच्छा है। रात के इस पे आओ, मज़े से अपने कपल के साथ वॉक करो, बातें करो। सामने वो दिया हुआ है ऑप्शन, चाय पीनी हो, पानी पीना हो, चॉकलेट खाना हो, कुछ भी करनी हो, बीच लिबर्टी के नाम से, बीच लाइब्रेरी के नाम से सॉरी, तो वहाँ जाके कुछ खाना पीना हो वो भी कर लो। सबसे बेस्ट जगह है, अच्छी जगह है। इसके अलावा
लोगों को रमल में खेलने का बहुत शौक़ होता है, जैसे कि फ़ुटबॉल वगैरह खेल लिया, बास्केटबॉल वगैरह खोल लिया या वॉलीबॉल वगैरह खेल लिया, तो ये भी आप इजीली खेल सकते हैं। बहुत माशाल्लाह बड़ी जगह, बहुत खुला स्पेस है। आज थर्सडे नाइट है, अभी इतना रश नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्दी आया हूँ, वक्त से पहले आया हूँ, तो इतना यहाँ पे कोई रश आपको मिलेगा नहीं। हाँ, यही कि अगर 12-1 का टाइम हो, 2 का टाइम हो, तो आपको यहाँ पे रश मिल सकता है। ये रश वाली जगह है, सुकून.com वाली जगह है। एक तरह से ये जगह देखा जाए ना, बंदे को माइंड रिलैक्स करने के लिए, बंदा टेंशन में हो, कुछ सोच रहा हो, बेजार हो गया हो, तो बंदा यहाँ आके रिलैक्स कर सकता है। यहाँ से वहाँ से चलते हुए आए, वॉक करे, गाड़ी पार्क करके इधर स्ट्रेट पे चलता रहे, आगे पत्थर है, यहाँ पे आके बैठ जाए समंदर के बीच। एक तरह से व्यू ऐसा आएगा, अगर दिन का उजाला हो ना, तो मैं सही से दिखाऊँ इधर व्यू ऐसा VIP आएगा ना, सुबह मॉर्निंग टाइम लाइक 5:30 6 o'clock इस टाइम पे आओ ना, बड़ा मस्त माहौल बनता है इधर बैठने का, सुकून.com करने का। इजीली यहाँ बैठ के मच्छी पकड़ सकते हो, स्टिक, वो जो स्टिक वाली आती है उससे आप मच्छी पकड़ सकते हो इजीली यहाँ बैठ के। अगर अपने आप से परेशान हो, बेजार हो, दुनिया में 100 टेंशनें होती है, 100 प्रॉब्लम होती है, 100 मुसीबतें होती हैं सबकी, हर कोई अपनी अपनी मुसीबतों में घिरा हुआ होता है, अपनी अपनी परेशानियों में घिरा होता है। तो मेरा मानना यही कि इधर आके बंदा रिलैक्स कर सकता है। आधा 1 घंटा भी अपने आप को अकेले में दोगे ना, तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि बंदा रिलैक्स फील करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई लड़की हो तब भी आप यहाँ पे आओ, अकेले भी आ सकते हो यार। हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ है, दुनिया में हर कोई अकेले आएगा, अकेले ही जाएगा, किसी को साथ ना लेके आए ना किसी को साथ लेके वो जा सकता है। हर बंदे ने अपना अपना ही जीना होता है। इसके अलावा यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं, देखने की भी और भी चीज़ें यहाँ पे, और भी जगहें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। ज़्यादा मैं करवा नहीं पा रहा क्योंकि वही टाइम का इशू बनता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है क्योंकि आम रूटीन्स के अंदर। इसके अलावा आपको दूर से देखो तो बहुत सारे नज़ारे भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। बेसिकली अगर मेरा मानना चाहो ना, अगर आप मानने चाहो ना, तो ये बेसिकली है काइट बीच। काइट बीच इसको इसके लिए बोलते हैं कि जो आपने अक्सर देखा होगा, जो बड़ी काइट होती है उसमें बंदे लटक के हवा में तैर रहे होते। इस टाइम वो अभी आए नहीं है क्योंकि अभी ये सीज़न नहीं है। मेरे ख्याल से ये अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में ये लोग आते हैं क्योंकि सर्दी का टाइम होता है, सर्दी का माहौल होता है, तो उसमें वो ड्राइव करने का, एंजॉय करने का, राइड्स लेने का मज़ा होता है अलग। इस टाइम अभी मौसम नॉर्मल हुआ है, इस वजह से अभी इतनी कोई ख़ास पब्लिक नहीं, इतना ख़ास कोई रुझान इस जगह पे होता नहीं है। लेकिन वही वंस अगेन डेट मारनी हो, मोस्ट वेलकम, जिसने आना चाहे आ सकता है। जैसे कि देखे 2 लड़के आपस में डेट मार रहे हैं, किसी से इनका कोई लेन देन नहीं है, आपस में अपने आप कर रहे हैं। आगे लोग ये देखो, अभी फिशिंग स्पॉट से 2 बंदे होके आए, और कोई डिटेल लेनी हो इनका नंबर मैं नीचे थंबनेल में डाल दूंगा, जो भी रब्ता करना हो इन 2 बंदे से आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो रब्ता ना करे तो मुझे कमेंट में बताए, तो मैं इनसे आपका रब्ता करवा दिया करूँगा। बहरहाल जोक ऑफ द डे, जगह अच्छी है, स्वीट है, पार्किंग के लिए स्पेस दी गई है, पार्किंग भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है यहाँ पे आने के लिए। बाकी वही जैसे मैंने आपको बीच का बताया, मैं ज़्यादा बीच के करीब आपको लेके नहीं जा सकता, हर किसी का अपना अपना प्राइवेट स्पेस है, और वहाँ जाना मेरे लिए फ़िलहाल अच्छा नहीं है। मैं बनाऊँ किसी को कोई एतराज़ हो, और यहाँ पे एक बहुत, असल में बाहर के मुल्क में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ रूल लोग बहुत फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुलिस को बोलो, डायरेक्ट वो आपकी कंप्लेन पे आ जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूल बहुत सख्त है, लेकिन इस वजह से सारे काम दायरे में रह के करने पड़ते, दायरे के बाहर जाके हम भी नहीं कर सकते, नहीं तो वही चीज़ें हमारे ऊपर ही आ जाएंगी, फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, हर चीज़ देख दाख के करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि दुबई ये परदेश है, यहाँ पे कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। मैं उम्मीद है जो परदेश में जो जिस मकसद के लिए आया है, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे, उसको उसके मकसद में कामयाब करे, और जो उसकी मजबूरियाँ, अल्लाह पाक उसकी मजबूरियाँ दूर करें, ताकि जल्द से जल्द वो अपने मुल्क अपनी फैमिली के साथ जा सके, रह सके। मेरा भी मकसद आने का यही था। मेरे माशाल्लाह भाई भी इधर होते, इनका भी मकसद यही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी हर चीज़ सिखा देती है।
इस वजह से ये आपसे भी कभी कभार मिल लेते, हेलो हाई कर लेते, कुछ दुख सुख की बातें कर लेते, हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, हम भी रिलैक्स हो जाते, आपको भी एक एंटरटेन मिल जाता है। मुझे पता होगा आज के व्लॉग में इतना कोई ख़ास मैंने आपको एंटरटेन नहीं किया, बस बोले जा रहा हूँ, जगह दिखाए जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कराए जा रहा हूँ। लेकिन यार जब बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है ना, वो फिर इतना ज़्यादा ना एंजॉय कर सकता है, इतना ज़्यादा कुछ कर सकता है। जैसे कि एक जवाबदारी जिम्मेदारी वाला काम लेके बैठे हैं तो वो हम कर लेते, क्योंकि जब तक आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती ना, बंदा फिर दिल नहीं करता वो चीज़ करने को। मैंने व्लॉग्स डाले, ऐसी बात नहीं डाले, मैं जानता हूँ मेरे में कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं कि व्लॉग्स लेट कर देता हूँ, काफ़ी लेट व्लॉग पुट करता हूँ, लेट वीडियो बनाता हूँ। इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा लंबा टाइम के लिए मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन एज़ यूजुअल यार टाइम का इशू है। अगर एक दफ़ा ये सेट हो जाए ये मामलात मेरे, तो इंशाल्लाह फिर मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग ही करूँगा, दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बात यही है कि परदेश के अंदर अगर आपने यूट्यूब में व्लॉग बनाना है, आपको यूट्यूबर बनना है ना, तो उसके लिए भी आपका सर्वाइवल ज़रूरी है, और सर्वाइवल के लिए लगता है तोड़ मास, और तोड़ मास ऐसे आता नहीं है। अब जॉब छोड़ के तो ये काम मैं कर नहीं सकता, अगर जॉब छोड़ के करूँगा तो खाऊँगा कहाँ, रहूँगा कहाँ, करूँगा क्या, गाड़ी का पेट्रोल कैसे निकालूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके साथ जॉब भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। अब जॉब से थक के इतना मैं आ जाता हूँ कि आगे हिम्मत ही नहीं रहती कुछ करने की। आज कल मेरा वीकेंड है तो मैं आज इसलिए निकल आया कि चलो कि व्लॉग भी बन जाएगा और थक भी जाऊँगा तो मैंने क्या करना है, कल सोना ही है, छुट्टी है, कहीं जाना थोड़ी ना है, मैंने रेस्ट ही करना है मैंने, और क्या करना है। तो इस वजह से आज व्लॉग बनाने के लिए निकल पड़े। कुछ लोगों का ये भी कमेंट हो सकता है आ जाएगा हफ्ते में, तो भाई हर हफ्ते एक ना एक वीकेंड तो आता है। भाई मेरे हर हफ्ते काम भी बहुत होते हैं, कभी कभार कोई वीकेंड ऐसा होता है जिसमें हम सुकून से रिलैक्स होते हैं। जैसे इस वीकेंड में मैं कोई काम नहीं है, एकदम रिलैक्स हूँ, इस वजह से मैं व्लॉग बनाने आ गया। अगर इस वीकेंड भी बिज़ी होता तो जैसे लास्ट टाइम भाई मैंने ने व्लॉग बनाया था अपनी वॉइस में, उसने अपना फेस शो नहीं करवाया था, सिर्फ वीडियो बनाई थी और व्लॉग डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम भी मैं बिज़ी था, मैं बस टाइम था नहीं। आज मैं बस टाइम था तो मैं आ गया। बस बात यही है ना, अगर यहाँ इसमें अगर फुल टाइम देना है तो उसके लिए तोड़ मास लगेगा। अब तोड़ मास मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि जॉब वाला बंदा हूँ, अपने घर को भी देखना है, अपना भी खर्चा देखना है, सब कुछ देखना है, और उसको भी टाइम देना, तो उसके लिए मुझे पैसे की नीड है। विदाउट मनी में कुछ नहीं कर सकता। दुबई है, अनजाना शहर है, परदेश है, यहाँ पे बीमार भी हो जाओ तो खुद को सब कुछ करना होता, कोई करने ही नहीं आता यहाँ पे। ये जगह ऐसी है, यहाँ पे अगर तुम्हारा सगा रिश्तेदार भी होगा ना, उसने भी हाथ खड़े करने, भाई अपना देख तू, मैं अपना देखता हूँ। यहाँ पे कोई किसी के करने नहीं आता, हर किसी के जहन में एक ही चीज़ है, परदेश है, तुम अपना करने आए हो, मैं अपना करने आया हो, तुमने अपना कमाना है, मैंने अपना कमाना है, हर किसी के जहन में एक यही बात होती है। लेकिन एक इंसानियत वाली चीज़ भी होती है कि अगर आज तुम किसी के साथ अच्छा करोगे, कल तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर आज तुम किसी के साथ नेकी करोगे, कल तुम्हारे साथ कोई नेकी तुम्हारी कोई काम आएगी। अगर आज तुम किसी के लिए खड़े रहोगे, कल कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। ये हर एक चीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं। हर चीज़ का अपना अपना एक वक्त होता है, अपना अपना एक टाइम होता है। अभी मेरा वक्त नहीं है। वो एक कहावत सुनी होगी, हर उरूज पे ज़वाल आता है। जब उरूज का टाइम होता है तो बंदा नीचे वालों को भूल जाता है, और जब ज़वाल का टाइम होता है तो उसको उसके उरूज का टाइम याद आ रहा होता है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने फलाना किया था, मैंने ढिमाका किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं हर चीज़ करने से। बाकी जिसको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है, उसमें कुछ दोहराया नहीं है, कुछ है नहीं। मेरा कहना यही है यार, हर किसी के साथ अच्छे बन के रहो। कुछ नहीं तुम्हारे मज़हब का नहीं है, तुम्हारे रिलेशन का नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाते उसका अच्छा करके देख लो। क्या पता तुम्हारी यही नहीं कि तुम्हारे अल्लाह को पसंद है, हमारे अल्लाह को पसंद आ जाए, उस नेकी से अल्लाह पाक हमारे बस हमारा ज़रिया बन जाए, हमारी मुश्किलात आसान हो जाए, हमारी मुश्किलात में कमी हो जाए, हमारी चीज़ें ईजी हो जाए, चीज़ें आसान हो जाए, हर एक चीज़ है। कोशिश यही करो, नमाज़ पढ़ो, घर वालों के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक सबको। आजकल के हालात ऐसे, पाकिस्तान में भी फ्लूड आया हुआ है, हर जगह मसले मसाइल है, हर जगह दुनिया परेशान है,
हर जगह काम के मसले मसाइल है, कोई किधर गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, कहाँ नहीं आया हुआ है, हर जगह अपना अपना एक रीज़न है। इसके लिए कोशिश करो, दुआ करो, अल्लाह पाक सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, खैर आफियत से रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक जो जो बीमार है उनको शिफा अता करे और हर किसी को अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। छोटों को बड़ों को, बड़ों को छोटों की अदब करने की तमीज़ अल्लाह पाक अता करे, ताकि हम हर किसी को और कोशिश यही करें कि बेड वर्ड गालम गलोच वगैरह इनसे दूर ही रहे। फ़ायदा नहीं है, कोई तुम्हें गाली देता उसको बोलो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये बोल के निकल जाओ। कितनी, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, चौथे दिन बोलेगा यार ये तो जवाब भी नहीं देता। वो बोल के अपना मुंह ख़राब कर रहा है, तुम्हारा थोड़ी मुंह ख़राब कर रहा है। रिटर्न में तुम जवाब दोगे तो फिर तुम भी बुरे हो। उसने तो गुनाह कमाया, साथ में तुमने भी कमा लिया, फ़ायदा क्या हुआ? इस चीज़ का फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। वो तो गुनाहगार था, तुमको भी साथ में अपने गुनाह में शामिल कर लिया। इसलिए अच्छी अच्छी थिंकिंग लाओ, अच्छी अच्छी सोच लाओ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाओ, अच्छे अच्छे बिज़नेस लाओ। इसके अलावा मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग गाड़ियों को स्टार्ट किया था उसकी अपडेट दे देता हूँ। गाड़ी के मुतालिक किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह मैं लाजमी जवाब दूंगा, लाजमी उससे आंसर करूंगा। या किसी को गाड़ी बाय करनी हो, गाड़ी सेल करनी हो, गाड़ी रिपेयर करानी हो, स्पेयर पार्ट्स चाहिए हो या नए टायर्स चाहिए हो, कुछ भी, एनीथिंग। दुबई के अंदर अच्छा गैराज किधर है, शारजा के अंदर अच्छा गैराज किधर है, शारजा में स्पेयर पार्ट्स की दुकान किधर है, दुबई में स्पेयर पार्ट्स की दुकान किधर है, गाड़ी को कौन से ऑक्शन से ले लें, अमेरिका से डायरेक्ट मंगानी है या यूएई वाले ऑक्शनों से ले लें, खलीजी लेनी है, अमरीकी लेनी है, anything related to cars, any questions I will answer you anytime. Just go in comment box, ask your question, I will answer it. आंसर लाजमी दूंगा, चाहे मैं वीडियो में चूँ चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में दूँ, लेकिन आंसर आपको लाजमी मिलेगा, उस चीज़ से बेफिक्र हो जाए। आज की वीडियो इतनी थी, बस मुख्तसर सी सवाल जवाब की थी, थोड़ी आपको जगह एक्सप्लोर करा दी। तो मैंने कहा कोई अच्छी जगह जाते हैं, थोड़ी बहुत आपसे बातचीत भी कर लेंगे, जगह भी दिखा देंगे। इंटरटेन के पर्पज़ के हिसाब से नहीं थी, मैं मानूंगा, मुझे पता है कि ये इतनी कोई ख़ास व्लॉग मैंने बनाया नहीं, कोई इंटरटेन वाली चीज़ थी नहीं, मैंने नहीं की। उसकी भी वजह होती, कभी कभार बंदा अपने माइंड में ऐसा डिस्टर्ब चल रहा होता है, ऐसी परेशानियों में गिरा होता है ना यार, से समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे। कभी कभार हम भी ऐसे होते हैं कि बस यहाँ आ जाते आप लोगों को खुश करने के लिए, क्या पता हमारी किसी वीडियो से, किसी मैसेज से किसी की कोई चीज़ अच्छी हो जाए, बदले में वो कुछ ना दे, सिर्फ दुआ ही देते, वही बहुत है। क्या पता उसकी दुआ में लग जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। हम तो सबको दुआ देते, अल्लाह पाक सबके लिए मुश्किलात आसान करे, सबके बेड़े पार करवाए, सबके लिए अच्छे मामलात करे। जिन बहनों की मेरी शादी नहीं हुई अल्लाह पाक उनकी शादियां करवाए, जिन भाइयों की मेरी शादी नहीं अल्लाह पाक उनकी भी शादियां करवाए, सबको नेक अच्छे साले जोड़े अता फरमाए। हमारी तो यही दुआ होती सबके लिए। जो जो लोग देखते हैं एक दफ़ा आमीन लाजमी कह देना, हो सके तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, अपनी इबादतों में मुझे याद रखना। अगर कोई वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो, कोई चीज़ भी अच्छी ना लगी हो, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। अगेंस्ट ये कोई इंटरटेन वाला ब्लॉग नहीं था, मुझे जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, लेकिन बस आज का व्लॉग बनाना था, जैसे तैसे करके मैंने बनवाया। इंशाल्लाह 1-2 दिन दे, एक बहुत प्यारे मेरे दोस्त की एंट्री है जो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जल्दी करके खुलता नहीं है। 1-2 दिन दे, उसको वीडियो व्लॉग में लाना पड़ेगा, थोड़ी सी भी वीडियो उसकी आ जाएगी, इंशाल्लाह मेरा व्लॉग एकदम एंटरटेन की बुलंदियों पे छुएगा। क्योंकि अभी मेरी उससे ऐसी कोई ख़ास डिस्कशन हुई नहीं है इस बारे में, जैसे ही हो जाती है, फाइनल हो जाता है, इंशाल्लाह उसको भी व्लॉग में लाऊंगा। हर थर्सडे वो व्लॉग में आया करेगा, और इंशाल्लाह 3-4 व्लॉग बना के रेडी रखा करूँगा, ताकि हफ्ते में एक व्लॉग तो नहीं, कम से कम 2-3 व्लॉग आपको मिल जाया करें, ताकि मेरे पास भी डेटा जमा होता रहे, आपके पास भी वीडियो आती रहे। तकलीफ़ के लिए माजरत चाहूँगा, कोई बात बुरी लगी हो अगेन कहता हूँ, उसके लिए माजरत चाहूँगा। आज का व्लॉग इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।